नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, आप सबका बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मुकदमा लड़ते लड़ते सेवानिवृत्त हो गए। 20 साल तक मुकदमा लड़ने के पश्चात शिक्षक को जीत मिली और बहुत सारे रुपए मिले। साथ ही साथ नौकरी ढूंढने में मदद करेगा ऐप। ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाएगा नया ऐप। इस प्रकार बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को देखते हुए जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ आपसे कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। अगर बैंक में नहीं किया 2 माह से लेन देन तो डीबीटी के लाभ से अभिभावक रहेंगे वंचित। जी हाँ, बेसिक शिक्षा विभाग शैक्षिक सत्र 2021-22 में ड्रेस, बैग, यूनिफॉर्म आदि की धनराशि अभिभावकों के बैंक खाते में करेगा हस्तांतरित। बीएसएनएल खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निर्देशित किया है। और इस संबंध में कौशाम्बी जनपद से बात आ रही है। बेसिक शिक्षा परिषद में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अब जूते, मोजे और निःशुल्क ड्रेस स्कूल से नहीं मिलेगी। अब प्रदेश सरकार पर होने वाला खर्च डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी। अभिभावक खुद बच्चों के सामग्री खरीद कर देंगे। इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर डीबीटी फीडिंग का काम तेजी से चल रहा है। जिले के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में यह रकम भेजी जाएगी। और साथ ही साथ रुपए जो भेजी जाएंगे उससे डीबीटी के लाभ पाने वाले अभिभावकों के लिए राह इतनी आसान नहीं जितनी सुनने में आसान लग रही है, क्योंकि विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए अवगत कराया है कि डीबीटी का लाभ उन अभिभावकों को नहीं मिल पाएगा जिनका बैंक खाता आधार सीडेड नहीं है और संबंधित खाते में गत 2 माह के अंदर कोई एक लेन देन डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ है। विभाग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रचार प्रसार करिए सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है कि 100% छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक का बैंक खाता आधार सीडेड और सक्रिय हो, क्योंकि डीबीटी की धनराशि उसके आधार से सीधे बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। और यह भी सुनिश्चित करें कि उस बैंक खाते में गत 2 माह के अंदर कोई भी एक लेन देन अनिवार्य रूप से किया गया हो, अन्यथा डीबीटी की धनराशि प्रेषित नहीं की जा सकेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश सिंह ने जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालय के अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि वह अपने स्तर से छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों को तत्काल इस प्रकरण पर अवगत कराए, ताकि डीबीटी की धनराशि उनके आधार सीधे बैंक खाते में सफलतापूर्वक भेजी जा सके। मित्रों, माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सोमवार को वर्चुअल बैठक की गई और इसमें प्रांतीय संयोजक श्री नारायण दुबे ने कहा कि प्रदेश में लाखों विद्यार्थी बाढ़ समेत अन्य तकनीकी कारणों से बोर्ड पंजीकरण आवेदन फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। संगठन ने तिथि बढ़ाने के लिए शासन से मांग की और साथ ही साथ जिला मंत्री तरुण तिवारी ने बताया कि 24 अक्टूबर को लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा हो रही है। महिलाओं का विशेष पर्व करवा चौथ होने से शिक्षिकाओं में ड्यूटी करने में अत्यधिक कठिनाई महसूस हो रही है। संगठन मंत्री उदयवीर सिंह ने याद बताया कि शासन ने पूर्व में पर्व का अवकाश महिला कर्मियों के लिए घोषित किया है। प्रदेश मंत्री अरुण दुबे ने बताया कि प्रांतीय नेतृत्व इस परीक्षा को किसी अन्य दिवस में कराने को लेकर शासन स्तर पर प्रयास कर रहा है। परीक्षा इसी तिथि को ही आयोजित होनी है और संगठन इस बिंदु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इससे शिक्षिकाओं को पूर्ण रूप से मुक्त करने की मांग करता है। जिला अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह चौहान ने बताया कि 4 नवंबर को दीपावली का पर्व है। संगठन के शिक्षा विभाग से मांग है कि जिले की समस्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों का अक्टूबर माह का वेतन भुगतान दीपावली पर्व से पूर्व कराया। ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाएगा ग्राम पंचायत ऐप। जी हाँ, नया ऐप है। 21वीं सदी की में भी गाँव का सर्वांगीण विकास बड़ी चुनौती बना है। गांव में बुनियादी सुविधाएं बहाल करने और उनका ढांचागत विकास करने के लिए बेंगलुरु स्थित इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने बीड़ा उठाया है और इस काम के लिए IIIT के IT विभाग के विजेंद्र सिंह को जिम्मा दिया गया है। किसी ग्राम पंचायत में स्कूल, शौचालय, खेल के मैदान कहाँ बने और खड़ंजा कहाँ बिछना है जैसे कामों के लिए अब सरकारी महकमों और इनके मुलाजिमों को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ये सब ऐप ही
कोऑर्डिनेट करके बताएंगे कि ट्रिपल आईटी के आईटी विभाग ने ग्राम पंचायत ऐप स्पीकिंग जीईओ जीपी असिस्टेंट ऐप बनाया है। ऐप तैयार करके इसरो को भेज दिया गया है। सरकारी योजनाएं बनने और क्रियान्वयन तक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरती हैं। सर्वे और चिन्हांकन की प्रक्रिया में लंबा वक्त लग जाता है। इस ऐप की मदद से इन कार्यों को जल्द किया जा सकेगा। नौकरी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है और ये एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से नौकरी खोजने में आसानी होगी। जी हाँ, दिल्ली सरकार रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो भारतीय युवाओं को प्रदेश स्तर की नौकरी खोजने में मदद करेगा। ऐप रोजगार बाजार पोर्टल के बाद आता है, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था, जो दिल्ली में कुशल श्रमिकों की तलाश में नौकरी और छोटे व्यवसाय की तलाश करने वाले युवाओं के लिए उपयोगी बन गया है। उप मंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि रोजगार बाजार 2.0 किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को रोजगार संबंधी सभी सेवाएं निर्बाध रूप से प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है और अपनी तरह का पहला अभिनव मंच होगा। पिछले हफ्ते सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार रोजगार बाजार 2.0 कौशल प्रशिक्षण, करियर प्रदर्शन, मार्गदर्शन और कौशल क्रेडेंशियल तक पहुंचाने के लिए प्रवेश द्वार साबित होगा और मोबाइल ऐप भी उपलब्ध हो जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि नया रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल भारत में अपनी तरह के पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौशल प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन और नौकरी मिलान से संबंधित सभी सेवाएं लाएगा। 14 लाख से अधिक नौकरी चाहने वालों और 10 लाख नौकरियों को वर्तमान रोजगार बाजार पोर्टल पर पहले ही विज्ञापित किया जा चुका है और भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य नौकरी मिलान मंच जितना सफल नहीं रहा है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकना चाहते, ये भी कहा। सिसोदिया ने कहा कि यह मंच कई अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान करेगा। ये स्किलिंग, करियर गाइडेंस, स्किल क्रेडेंशियल और ऑटोमेटेड एनालिटिक्स सेवाओं से लेकर होगा, जो सभी नौकरी चाहने वालों की सार्थक आजीविका हासिल करने की क्षमता को बढ़ाने दो चार वर्ष नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले शिक्षक को आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत से इंसाफ मिल ही गया। महाराज दंडी स्वामी केशवानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुनई गहरपुर मेजा के सहायक अध्यापक कमलेश प्रसाद तिवारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग को पिछले दिनों 91,66,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा। कमलेश प्रसाद तिवारी गुनई गहरपुर मेजा के केशवानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1982 से शिक्षक थे। 1 अप्रैल 1996 को प्रदेश सरकार ने इस विद्यालय को अनुदानित कर दिया। उस समय स्कूल में 8 सीटी, 2 LT ग्रेड शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक का पद अनुमोदित किया गया था। 2 सितंबर 1997 को 7 शिक्षकों के वेतन भुगतान की संस्तुति की गई, लेकिन कमलेश प्रसाद को वेतन देने से मना कर दिया गया। विभाग ने स्वीकार किया कि प्रधानाध्यापक का एक और शिक्षकों के कुल 3-4 पद खाली थे, जिनके वेतन भुगतान का अनुमोदन नहीं था। इसके बाद उन्होंने विभागीय अफसरों से गुहार लगाई। 27 अगस्त 2000 को तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने ही मनमाने तरीके से वेतन भुगतान करने से मना कर दिया। इसके बाद एक अन्य शिक्षक मुन्नी लाल ने हाईकोर्ट वर्ष 2000 में संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज के खिलाफ याचिका कर दी। इस मामले में 13 अगस्त 2013 को हाईकोर्ट ने वेतन भुगतान का अंतरिम आदेश दिया। इसके बावजूद विभाग ने वेतन जारी नहीं किया। इस पर कमलेश प्रसाद तिवारी ने वर्ष 2008 में सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया।
इस मामले में हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2012 को फिर से वेतन भुगतान का आदेश दिया, लेकिन विभाग ने वेतन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कमलेश प्रसाद तिवारी ने वेतन के लिए 2013 में फिर से याचिका दायर की और इस संबंध में हाईकोर्ट ने 22 जनवरी 2020 को आदेश दिया कि याची को 1 अप्रैल 1996 से वेतन और बकाया राशि का भुगतान किया जाए। इसके बावजूद वेतन भुगतान करने के बजाय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। मुकदमा लड़ते लड़ते हो गए सेवानिवृत्त। माध्यमिक शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ते लड़ते ही शिक्षक कमलेश प्रसाद तिवारी 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। विभाग ने 1 अप्रैल 1996 से 31 दिसंबर 2020 तक वेतन और शेष धनराशि 88,95,000 और 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 सेवानिवृत्ति तक लगभग 2,70,000 के खाते में ट्रांसफर कर दिया। इस प्रकार उनको इस मुकदमे से जीत प्राप्त हो गई।